सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापभयो मोक्षयामि मा शुच। ये गीता जी का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, सारी पाप नष्ट कर दूंगा। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सन्मुख होई जीवे मोई जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। श्लोक का अर्थ यही है, लेकिन थोड़ा सा बदल गया है ना। इसमें भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जब जीव अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, उसी समय उसका पाप नष्ट हो जाता है। विभीषण जी जब भगवान राम से मिले तो विभीषण जी कहे कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनास तबहि। जन्म जन्मांतर के पाप को मैं नष्ट कर देता हूं जब कोई जीव मेरे शरण में आता है। जीव, भगवान ये नहीं कहे हैं कि मनुष्य, ये नहीं कहे हैं कि स्त्री, ये नहीं कहे हैं कि पुरुष। जीव, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। कोई भी जीव, कुत्ता शियार, लेकिन कुत्ता शियार के शरीर से आज कलयुग में तो हम भगवान के शरणागति हो नहीं सकते, नहीं हो सकते है ना। शरणागति हो सकते हैं, और शरणागति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं तो केवल व केवल मानव शरीर से। और आज के मानव तो ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं कि मोक्ष तो अलग है, मोक्ष तो अलग है। अब क्या कहें, नरक में भी जगह मिल जाए तो बहुत है, नरक में भी जगह मिल जाए तो बहुत है। शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे उत्तम दान क्या है? अन्नदान। शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे उत्तम दान अन्नदान है, और आज के जमाने में तो यही रोक दिया जा रहा है। आज के जमाने में अन्न रोक दिया जा रहा है। अरे प्यारे, पगलाओ मत, कुछ दिन की घड़ी है, कुछ दिन के लिए यहाँ हो, कितना जगह रोकने जाओगे मेरे प्यारे? हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा, हिसाब होगा। जो आपने पुण्य किया है वो भी क्षय नहीं होगा, लेकिन जो पाप किया उसका सूद ब्याज तो होगा ना। क्योंकि तुमने जानकर पाप किया है। अनजान में जो पाप होती है उसका सजा कम मिलती है, लेकिन जानकर जो व्यक्ति पाप करता है तो उसको भगवान सूद ब्याज जोड़ के लौटाते हैं। क्या करते हैं? सूद ब्याज जोड़ के लौटाते हैं। रावण ने विभीषण जी को क्या किया? रावण ने बिना खाए पिए घर से निकाला था, बिना खाए पिए घर से निकाला था। जबकि रावण तो बहुत तपस्वी था, बुद्धिमान था, विद्वान था, क्या नहीं था रावण के पास? सारे ग्रह उसके नेव में दबे हुए थे, भगवान शंकर उसके इशारे पे चलते थे। लेकिन जब पाप घेर लिया, जब तक पुण्य था तब तक सब डरते थे, और जब भगवान आगे पुण्य को भोगा करके जब पाप को भोगाना शुरू किए तो वही भगवान शंकर, वही सारा ग्रह उन पर हावी हो गया। रावण मृत्यु को अपने दासी बनाकर रखा था। रावण जो मृत्यु है ना, उसको अपनी दासी बनाकर रखा था। लेकिन कब तक रखा? जब तक उसका पुण्य था। पुण्य समाप्त होते मृत्यु भी आजाद हो गई, सारे ग्रह भी आजाद हो गए, और
भगवान शंकर भी आजाद हो गए और रावण का वध हो गया। अरे आज की तो बहुत अच्छी सिस्टम है, जमाना है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। नहीं पढ़ सकते हो तो सुनते हो ना, और सुनकर बातें अनसुनी करते हो तो याद रखना वहां अनसुनी होगी। जब कोड़े पड़ेंगे ना, जब कोड़े पड़ेंगे तो ये बोरे की चावल और बोरे की गेहूं नहीं जाएगी, कोड़ा गिरता रहेगा। और पाप और पुण्य में अंतर क्या है? पाप तो नष्ट हो ही नहीं सकता, और पुण्य नष्ट होता है कैसे? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, रावण ने इतना बड़ा बड़ा पुण्य किया था, अपने शिष्य को भगवान अपने सर को काट करके भगवान शंकर को चढ़ाया था। क्या आप और हम में ये शक्ति है, क्षमता है कि हम अपने सर को काट कर चढ़ा दें और भगवान को प्रसन्न कर लें? नहीं है। इतना बड़ा तपस्वी होकर के इतना बड़ा तपस्या किया था, लेकिन तपस्या नष्ट क्यों हो गया, समाप्त क्यों हो गया? क्योंकि साधु का अवज्ञा। जो विभीषण जी थे वो क्या थे? विभीषण जी थे वो क्या थे? साधु थे। जैसे 32 दांतों के बीच में जो जिह्वा है उसे हमेशा कटने की डर बनी रहती है। इधर करेगा तभी दांत काट लेगा, इधर करेगा तब भी दांत काट लेगा, फिर भी बचाकर बेचारी रहती है, फिर भी बचाकर बेचारी रहती है। अगर जिह्वा स्वाद ना दे तो दांत काट काट कर क्या करेगा? जिह्वा स्वाद ना दे तो दांत काट काट कर क्या करेगा? उसी प्रकार जो संत जन होते हैं ना, जिस दिन संत अपना कल्याण सीधा चाह दे तो ये जो जितने लोग हैं ना, विनाश तो निश्चित हो जाएगी। लेकिन संत अपना कल्याण नहीं चाहते। संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखी रह। संत सिर्फ अपना कल्याण नहीं चाहते, संत पूरे विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। और विभीषण जी कैसे रहते थे लंका में? जैसे 32 दांतों के बीच एक जिह्वा रहती है, डर के रहती है कि इधर करूंगी तभी कट, इधर करूंगी तब भी कट। वैसे विभीषण जी रहते हैं। उस विभीषण जी को उसने अभी अपमान किया तो तुम्हारा पुण्य तो बचेगा नहीं। ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को करने से तुम्हारा पुण्य क्षय हो, पुण्य नष्ट हो। लेकिन किसी संत का अवज्ञा कर देने से, किसी संत का अपमान कर देने से उसी क्षण आपका पुण्य खत्म हो जाता है। जितना दान पुण्य किए सब गया। संत अपराध सबसे बड़ी अपराध है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि अब तो गूगल का जमाना है। ऐसा थोड़े है कि एक आदमी कोई कह देगा, और ये बात शास्त्रों में लिखी है। इसलिए शास्त्र को पढ़ा कीजिए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुना कीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल मिला है। मनुष्य का शरीर जो मिला है बड़ा अनमोल मिला है। लेकिन इस अनमोल शरीर से भी कुछ ना कर पाए तो सोच लेना कि 84 लाख के बाद फिर मानव का शरीर मिलेगा। असंभव है मानव का शरीर मिल पाना। दान अपने जगह है, पुण्य अपने जगह है, और पाप अपने जगह है, पर संत का अवज्ञा अपने जगह है। हमसे भी 1-2 बार संत की अपमान हो चुकी है, जिसके लिए हमने प्रायश्चित किया है। संतों के अपमान के प्रायश्चित करने का नियम थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हमने किया है। जब हम शुरू में आए तो हम भी संतों में दोष देख रहे थे। ये संत ऐसे नहीं किए, ये संत ही क्यों नहीं किए। लेकिन अब नहीं भाई, वो संत है, भगवंत है, वो गलत करेंगे उसका सजा भगवान देंगे ना। हम उस पर उंगली उठाने वाले कौन है?
अरे आप लोगों से एक चाय की त्याग नहीं होती, एक पान सिगरेट की त्याग नहीं होती, गाली देते हो तो गाली की त्याग नहीं होती। अरे वो अच्छा है या बुरा है कुछ भी है, बहुत त्याग किए हैं ना। त्याग के पीछे झांक लेनी चाहिए ना। आपका एक वस्त्र कोई चुरा ले, एक गिलास चोरी हो जाए तो आप ढिढोरा पीटने फिरेंगे कि मेरा गिलास फलानवा चोरी कर लिया। और जिन्होंने अपने संसार की सारी सुख पर त्याग कर दिया, संसार की सारी सुख पर त्याग कर दिया, वो किसके लिए? स्वयं भगवान के लिए। चाहे उनसे एक दो गलती भी हो जाए ना तो भगवान उसका हिसाब करेंगे। तू और आप हम नहीं होते हैं संतों का हिसाब करने वाले। इसलिए विभीषण जी से सीखो और रामचरितमानस का अध्ययन करो। रामचरितमानस यदि आप सनातनी हैं तो रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, सच्चे सनातनी है तो। नहीं तो सनातनी के नाम पर कलंक है, मनुष्य के नाम पर बिना पूछ वाले जानवर हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि बेटा हम तुमने मानव बनाकर भेजा था, पर तू तो बिना पूंछ बुना सींग वाला जानवर बन के घूमना चाहता था, वही व्यवहार किया ना, तो बेटा चले जा, जानवर बन जा। तो फिर भगवान के दोषी क्यों? भगवान को दोष क्यों देते हैं? गंधारी ने दुर्योधन को नहीं डांटा और जब विनाश हुआ तो भगवान को श्राप देती है। थप्पड़ मारी होती तो बच गया होता ना विनाश। महाभारत कब होता है? दुर्योधन ने क्या किया? जब दूसरे का हक मारोगे तो महाभारत निश्चित है। उसके बाद बैठकर देखना गंधारी और धृतराष्ट्र की तरह, फिर मत भगवान के दोष देना, विनती है। तैयार रहना धृतराष्ट्र और गंधारी की तरह विनाश देखने के लिए। और मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि महाभारत तुमने छेड़ाया है ना, तो महाभारत पूरी देखनी पड़ेगी, पूरी देखनी पड़ेगी। तो हम सब कहाँ थे? विभीषण जी बोले कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं इस तामसी शरीर से आपका भजन कैसे कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, सन्मुख हो ही जीव मोई जबहि, जन्म कुटिया नाश बतबहि। विभीषण जी, कोई भी जीव जब मेरे शरण में आ जाता है, मैं उसी वक्त उसके सारे पापों का नष्ट कर देता हूँ। परंतु मेरे शरणागति होकर कोई पाप करे तो दुगुना, तब तो दुगुना सूद ब्याज जोड़ के, लेकिन मेरे शरणागति हो जाने के बाद फिर दोबारा वो पाप ना करे, फिर वो अपराध ना उससे होए, तो मैं उसका सारा पाप नष्ट कर देता हूँ। भगवान राम बड़े कृपालु हैं, इसलिए भगवान से ज्यादा प्रेम करो। भगवान के जैसा कोई कृपालु है